welcome to the Frasassi Caves, also known as the Great Wind Caves. My name is Francesca, and our visit will last 1 hour, 1 hour and a half. And the length of the pathway is 2 kilometers there and back. And now we have just gone through a 223 meters long artificial tunnel built to create easy access into the caves. Because you will see that the natural entrance is on the ceiling of the first room. And maybe you saw that we have 3 automatic doors that are very important because the doors are airtight. Bye-bye. The caves were discovered on the 25th September 1971 by the group of Clever Sky of Ancona. And here you have an overall view of our pathway. So this is the artificial tunnel. We are now going to visit 5 rooms, and from room number 5 we're going to go back using the same pathway. You cannot visit room number 6 and room number 7 because these 2 rooms can be visited only with the speleologic tour. So they are not accessible with the normal and easy pathway. And here you can see a way out that wasn't built. So at the beginning they thought to build a way out, but then they saw that this way. जैसा कि गार में 4 बड़े हॉल हैं, ये सबसे पहला हॉल है। और सबसे ज़रूरी बात कि गार में दाखिल होने से पहले आपके पास जैकेट लाजमी होनी चाहिए थी, जो कि मैं भूल गया था। आपके पास जैकेट लाजमी होनी चाहिए दाखिल होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसलिए जो है वो बहुत ठंड लगती है। ये मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड और काफ़ी सारे मिनरल मिल के ये सारे बने हुए हैं। इनको बनने में तकरीबन ये बता रही थी कि ये 120 मिलियन साल लगे हैं इनको। ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम बनने में 120 मिलियन साल लगे हैं। तो गार की जो ये जो इसका डोम है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 125 मीटर है। ये एक्सीडेंटली गार जो है वो हुई थी, फाउंड हुई थी। तो ये बता रही थी कि ये जो कॉलम है, इस एक कॉलम तकरीबन 1 साल में 0.005 मिलीमीटर बढ़ता है। तो ये जो नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन मिलियंस ईयर लगे हैं इनको ये कॉलम बनने में। तो इन सारे कॉलम्स को जो है इन्होंने अलग-अलग नाम भी दिए हुए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त इसमें वो इन्होंने लाइटिंग भी की हुई है, जिसके साथ इनको जो है नुमायाँ आप देख सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो ये जो है ये अभी गार का पहला हिस्सा है या पहला हॉल है जो हम देख रहे हैं। ये अभी दूसरा हॉल शुरू हो गया। यहाँ से जाके आपको वीडियो बनाने की वो इजाज़त मिल जाती है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको इन्होंने एक किला, एक इटालियन किला है, उसके नाम पे इन्होंने इसका ये नाम रखा हुआ है। तो इसको इस तरह दिखा रहे हैं। ये सारा पत्थर है और मुख्तलिफ़ किस्म की धातें हैं, काफ़ी सारे मिनरल मिल के जो है वो ये सारा ये वाइट और ये सारा कुछ डायमंड की तरह भी कुछ जगह है, कुछ जो बिल्कुल वाइट वॉश की तरह सारा नज़र आ रहा है। ये कॉलम जो इनको ये चिल्ड्रन कहते हैं कि ये बेबी कॉलम है। ये भी तकरीबन ये 1 सवा लाख साल के हैं। तो ये सारे कॉलम, इनकी डिफरेंट जो है वो उम्रें हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको कॉलम ये नज़र आ रहा है जिसमें ये लाइट पड़ रही है, इसको एक दांते अलिघिएरी नाम का एक शायर है, पोइट है इटालियन, उसके नाम से इस कॉलम को बताया गया है और इस कॉलम को दांते अलिघिएरी का नाम दिया गया है, क्योंकि ये कहते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो इस कॉलम की शक्ल ये शबीह देती है उसकी, इसलिए इसे दांते अलिघिएरी कहते हैं। ये जो है वो तकरीबन ये किला नुमा सा वो बना हुआ है, इसको भी उन्होंने
एक इटालियन किला है, उसका नाम दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें लेयर्स ही हैं। ये सारे वो इस तरह चिंक्वे तेरे की तरह, चिंक्वे तेरे सिटी है एक, उसकी सूरत ये बना रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये ऊपर से ये लेयर्स ही बनी हुई हैं। इनको भी बनने में वो बता रही तकरीबन ये 200-300 साल इसको लग गए हैं बनते हुए। ये बिल्कुल हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही हैं ये लेयर्स। And on the top, you have an example of column. And we have a column when a stalagmite इसमें ये आपको कॉलम joins नजर आ a रहा है। stalactite, ये or कॉलम when the stalagmite grows and reaches the इसके ऊपर ceiling. कतरे बनते बनते ये जाके And entering rule इसके number छत के 2, साथ here टच you कर have 3 dwarfs, ये जो नज़र आ रहे 3 हैं little dwarfs. ये मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड के ये नमूने हैं। जो गार है वो इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें आपको हर कदम पे नज़र आएंगी और हर कदम आपको ये देखने पे मजबूर कर देगा और सोचने पे मजबूर कर देगा कि कुदरत के शाहकार कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर। ये जो आपको नज़र आ रहा है चट्टान से, इसकी शक्ल ऊँट जैसी, इसलिए इसे ऊँट की चट्टान के नाम दिया गया है। Little shrimps that are called Niphargus ictus, and they live only in the sulfurous water of this cave, so only in the water table below. And so very important are the bacteria that live in that kind of water because they use the sulfur. वाह जी, वो फ्रिज भी रखी है, फ्रिज भी रखी है। Even if everyone is touching, even in a busy day like this one, they are not hot, so it's important for the temperature. But they are just sitting the pattern. Then everything is another good thing. So we are now at the highest point of our pathway, and right above us you have the longest stalactite of the ship. But to find this stalactite, you have to follow all the droplets until the ceiling. Now you cannot see it very well because it's right above us. But consider that it's 7 meters and 40 centimeters long. And it's between 8 and 10 tons. Not fall down, not there. We have time. Me too. Yeah, see, we have time because it is believed that this stalactite could fall down and it will be 15 meters long. So they are long. And so consider that they're going little by little with a lot. Do not go today. Please come this way, walk forward. We leave a passage for them for the group of the standards. Thank you. And here you can see that we have lots of droplets that are falling down. And this is one of the reasons why this stalagmite is flat. हैरत की बात यह है कि ये चट्टान आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आती होगी, सीधी सीधी सी। One is that here तो you इसकी have the हकीकत ये pieces है कि of the ये original one. हज़ारों साल So गुजरने के बाद ये सीधा कॉलम ही था, fell down, लेकिन and here we have the कुछ pieces, अर्थक्वेक and then भी from आए that और बहुत से moment, it couldn't दूसरे stop to grow again. जो कुदरती अवामिल हैं उनको तय करते हुए ये गिर गई So थी, when they fall down, जिसकी they are वजह like से इसके stones. टुकड़े भी आप साथ देख And so सकते they हैं। cannot leave the minerals here, but only at the side. You have lots of examples inside the caves of speleothem that cannot grow because of the droplets. You will see another example. For example, when we go back close to the giants, you will see lots of droplets like a
इस गार में आपको बहुत सारी ये इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जो लटकते हुए कतरे, ये लटकते हुए कतरे जो हैं वो तकरीबन 1000 साल 1500 साल, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ग्रो नहीं कर सके तो 3-3 4-4 हज़ार साल भी पुराने हैं। और ये जो आप देख रही हैं ये तकरीबन इनको बनने में 5 से 6 हज़ार साल लगे। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं जिनको बनने में 50-50 हज़ार साल, लाख साल भी लगा है। यहाँ आके जो सबसे ज़्यादा आपका नज़र आता है वो आती है खुदा की कुदरत, कि इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ बनाने के लिए जो कुदरत ने खुद ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर दिया। ये ऐसी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकते कि हम लोग खुद से ऐसी चीज़ें डेकोरेट कर सकें जैसी डेकोरेशन इस गार की कुदरत ने की है। Here you have another beautiful stalagmite. This one is called the obelisk because ये जो it कॉलम stands आपको नज़र आ in the रहा है middle of the 200 ये सलाग्मा का, So we are still in room इसको number बनने 2. में तकरीबन And consider that 1 this मिलियन से ज़्यादा stalagmite साल लगे is हैं। 15 और ये रूम meters नंबर high. 2 में है, Waves, हॉल नंबर movements, moving on the blade, like here for example. And this is because inside the case we have always a little bit of wind. Very little, so maybe you can feel it. But the wind is enough to move the droplets while they're falling down. And so all the shapes. Here we are ये going जो to आप देख रहे visit हैं the ये smallest room. इस गार का the सबसे smallest छोटा कमरा parts है of और our सबसे pathway. So also खूबसूरत from कमरा यही here है। you can ये आपको खीवड़ा की कान जैसा लगता होगा कि जैसे कि ये नमक हो, लेकिन एक्चुअली ये नमक नहीं है। ये बहुत सारी मिनरल से मिल के बने हुए ये स्लैगमाइट्स हैं, तो इसको हम नमक बिल्कुल भी नहीं कह सकते। गार में से गुज़रते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका हाथ किसी भी ऐसे मिनरल को ना लगे, क्योंकि ये आपके लिए, आपके जिस्म के लिए एलर्जी या फिर किसी भी किस्म की ख़तरनाक चीज़ के लिए हो सकता है। इस गार की रोशनी और इसकी खूबसूरती और इसमें ये जो नक्श बने हुए हैं ये मैं उस तरह नहीं दिखा पा रहा जैसे कि ये एक्चुअली इस गार में ये पाए जाते हैं। जो कुदरती आँख है हमारी, जो नज़ारा उससे इस गार में मिलता है और जो नज़ारा इस गार में उससे हासिल होता है, वैसा कैमरे की आँख तकरीबन उससे 10% भी नहीं दिखा रही। First one is 20 meters deep and the second one is 25 meters deep. So you will see the two dry wells on the right hand side, and when you are in front of the second well, if you turn on the left hand side, you will see the Jordan pipes, the crystallized garden, and then the third room, which is called the room of the candles, because you will see little stalagmites. And here on the left hand side, you can see very well the difference between calcite and calcium carbonate. Because this stalagmite ये कॉलम is जो made है of ये the two दो minerals. धातों से मिलके बना, दो So here मिनरल you से, have calcite with Calcite the crystals, और and कैल्शियम here you have कार्बोनेट। calcium carbonate. ये जो चमकता हुआ हिस्सा So है here ये you can see very well the कैल्साइट है difference और between ये जो the two minerals. क्रीम कलर आपको नज़र आ रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और इस रूम को Now, as there is a नाम group दिया गया coming है out, we रूम have to ऑफ take कैंडल्स, our यानी left, मोमबत्तियों का so you कमरा। will see the two dry इसमें बहुत wells सारे when you are जो going out. मिनरल्स Because we हैं are going back the same वो way, and so you कतरे गिर गिर see के the well. तो शक्ल बना रहे हैं इसकी मोमबत्तियों की, तो उन्होंने सजाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है मोमबत्तियों की तरह इसको।
तो ये जो आपको नज़र आए ये बालों जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसको बनने में भी तकरीबन 2 लाख साल लगे हैं। ये है आपका वो रूम जिसे मोमबत्तियों का कमरा कहते हैं। ये आपकी पेश खिदमत है। ये कुदरत का हसीन शाहकार आपको देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए। इनको ऑर्गन पाइप्स का नाम दिया गया है कि जैसे ऑर्गन वो होता है बजाने वाला, उसके नाम से इसे ऑर्गन पाइप का नाम दिया गया है। ये लेफ़्ट साइड पे है रूम ऑफ द कैंडल्स के। ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है ये वैसे कैमरे में नज़र नहीं आ रही जितनी ये खूबसूरत है, तो मैंने कोशिश की है कि जितना मैं दिखा सकूं आपको। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही देखने वाली जगह और दिल को छू जाने वाली जगह है ये। ये यहाँ जो नज़र आ रही है आपको, इसको विच के नाम से वो जो चुड़ैल सी होती है, और ये जो नीचे वाला पर्दा है ये चादर है, इसको दुल्हन के चादर के तशबीह दी गई है। And the other one is the bride's bed. मैंने वो ये पूछ भी चला मगर बीच बीच में सुनी No, not because consider that it's different here than the outside. Because here we are in an empty space. And the earthquakes cannot move through something that is empty. So if here, for example, there would be an earthquake, if you would hear something, lots of earthquakes were in August, so lots of people. And lots of visitors didn't feel anything. Okay. So the guide, of course, felt something because we are here lots of days, so we feel if something. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫਨ ਵਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੂਤੀ They are not so fragile as we could say, because the structure is very strong. Now we are going to enter room number 4 and room number 5. Room number 4 is called the room of the bear, because on the right hand side you will see a rock that looks like a polar bear. So the polar bear is on the right hand side, and on the left hand side, if you look down, you will see the lake of the bear. The lake is 35 meters away from us, and the level of the water ranges between 2 and 7 meters. So the lake is deep, but you will see that the water is very clean, it's very transparent. Because we don't have organic matter, we don't have plants, so it's very entering. And the shape of the polar bear was taken by the sulfur. So here there was a mixture of sulfur with water that allowed the formation of this rock. So the
इस गार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जो किसी न किसी चीज़ को वो शबीह बना रही है, इसलिए उसको वो नाम दिया, इसे पोलर बियर का नाम दिया गया। यहाँ से एंट्रेंस होती है रूम नंबर 4 की। ये भी विज़िटर्स के लिए है और यहाँ पे भी बहुत कुछ देखने वाला है जो कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कुदरत की हसीन सीनरी पेश करने वाली ये गार है। कुदरत ने कैसे कैसे नज़ारे दुनिया में बना दिए हैं जहाँ से आज तक बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। इस गार को देख के कुदरत की बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको याद आती हैं और सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है। बहुत ही खूबसूरत। इस गार में बहुत सारी जगह पे ये आपको पुल से नज़र आ रहे होंगे। इसमें मुश्किल से 2 बंदों के गुज़रने की जगह होती है, इसलिए यहाँ पे एक ही रास्ता है आने वालों के लिए भी और जो आगे विज़िट करके आ जाते हैं गार से वापस आने वालों के लिए भी। इसलिए जब कोई भी काफ़िला उधर से दूसरा विज़िट करके आ रहा होता है तो आपको साइड पे लग के उनको रास्ता देना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का। जब वो गुज़र जाएं तो फिर आप आगे जा सकते हैं। कुछ जगह पे गार में अंधेरा भी होता है तो उधर से संभल के गुजरना चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पानी में डूबा हुआ है। ये झील इसको कहते हैं, इस गार की झील है ये सारा पानी इसके ऊपर पानी है, लेकिन पानी इतना साफ़ है कि वो सही तरह से हम लोग फील नहीं कर सकते। अगर इसमें थोड़ा सा कोई पत्थर वगैरह गिराया जाए, पानी जब हरकत में आता है तो फिर नज़र आता है कि वाकई पानी में। बहुत खूबसूरत हिस्सा है ये भी गार का। रूम नंबर 4 में है। रूम नंबर 4 तक ही आपको एंट्री हासिल होती है, क्योंकि रूम नंबर 5 जो है वो स्पेशल जो टीम होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट या फिर जो एक ख़ास मकसद लेके जो टीम आती है एक तालीमी मकसद के लिए या फिर रिसर्च के लिए, तो उनको सिर्फ रूम नंबर 5 में जाने की इजाज़त दी जाती है। आम पब्लिक के लिए वो रूम मुयस्सर नहीं है विज़िट के लिए, वो आप सिर्फ दूर से देख सकते हैं, आप उस तरफ जा नहीं सकते। इस गार में आपको हर जगह ये महसूस होता है कि इससे खूबसूरत जगह अगला हिस्सा नहीं हो सकता। यही इस गार का आखिरी खूबसूरत हिस्सा होगा। लेकिन जो ही आप चंद कदम आगे चलते हैं तो आपको पिछला जो मंज़र है वो भूल जाता है और नया मंज़र आपको और आपकी आँखों को भाने के लिए मुंतज़िर होता है। तो आप किसी एक हिस्से को जो है वो सबसे खूबसूरत नहीं कह सकते। और दूसरी बात देखने वाले की आँख में होती है कि किसको कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी लगे। तो विज़िट के दौरान ये बता रही थी कि यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो महीने में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनको इनमें बहुत कुछ नज़र आता है और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होकर और कुदरत के शाहकार को देख के बहुत सी चीज़ें यादाश्तें लेके वापस जाते हैं। और वो कह रही थी कि बहुत से ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आता और वो एक मतलब कि जैसे बोरिंग सा वो फीलिंग लेके वापस जाते हैं। इस गार में इन चीज़ों को प्रिज़र्व रखने के लिए और ताकि इनको ये पिघल ना सकें, यहाँ पे इन्वायरमेंट
और एयर टाइट डोर्स लगाए गए हैं और इसमें मसनूई तौर पे भी ठंड रखी गई है। तो जब भी आप इसका विज़िट करने के लिए आए तो साथ अपने जैकेट ले। हाँ जी, आपको ग्रोते का सेठी का टूर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा इधर आके, और बहुत अच्छी जगह इधर आना चाहिए। और इटली में ये वाला व्यू बहुत प्यारा है, और आप भी आए इधर। बहुत खूबसूरत जगह है, देखने का बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया आज मौसम लकमान के साथ। थैंक यू वेरी मच। जी आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी है, अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनी हुई हैं, आप भी देखें। हाँ जी, आज का टूर था बहुत ज़बरदस्त। हमने केव्स का विज़िट किया और बहुत मज़ा आया। बहुत हिस्टोरिकल और बड़ी जो है वो इंफॉर्मेशनल टूर था आज का, बहुत अच्छा लगा। Yes, it's very nice. It's amazing. It's very beautiful. It's a big one. It's the big in the Europe. तो जी अब है वापसी की तैयारी। वापसी पे जाने के लिए हम लोग बस में बैठ चुके हैं और आज का टूर वाकई बड़ा ज़बरदस्त गुजरा।